नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और जो ये सीरीज आप बोले थे, आपके ही डिमांड पे एक सीरीज आई हुई थी। कौन सी सीरीज? कि हम इस सीरीज में व्याकरण को पढ़ेंगे, जो भी आपके टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ेंगे। कहाँ के? तो बिहार बोर्ड के। तो उसी सीरीज के आपके टेक्स्ट बुक का अगला पार्ट लेकर के आया हूं, जो पाठ का है 5वां पाठ। क्या नाम है उस पाठ का? तो भारत महिमा नामक पाठ है। हम पढ़ क्या रहे हैं? बिहार बोर्ड को पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक को, जिसमें से आज पढ़ेंगे हम 5वां चैप्टर, जिसका नाम है भारत की महिमा। भारत महिमा, भारत की महिमा। अब हमें पता ही है कि अगर ये भारत महिमा चैप्टर का नाम है तो बहुत सारे ऐसे तथ्य बताए जाएंगे जिससे भारत के महिमा का वर्णन होगा। तो चलिए देखते हैं। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से है। पाठ में कह रहा है क्या? अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारा जो देश है उसे हम भारतवर्ष कहते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, और इसकी जो महिमा है वो सब जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात, भागवत पुराणात च, विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम, पहला और दूसरा क्रम से पद्य लिए गए हैं। गृहीतम अस्ति, लिए गए हैं। आगे क्या? अवशिष्टानि पदानि, और अवशिष्ट पदों को अध्यक्षेण, अध्यक्ष के द्वारा, निर्मीय प्रस्तावितानि, और निर्माण करके, अध्यक्ष के द्वारा निर्मित करके प्रस्तावित की गई हैं। भारतम प्रति, भारत के प्रति, भक्तिस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति हमारा क्या है? कर्तव्य है। चलिए आगे चलते हैं, श्लोकों को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पौराणिकी, अर्थात ये जो है वो कहाँ का श्लोक होगा? पौराणिक, पुराण का होगा। बोला है पौराणिकी महिमा। पुराण में कैसे महिमा है? तो कह रहा है गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवाः गायन्ति, देव लोग गा रहे हैं क्या? गीतकानि गायन्ति, देवाः गीतकानि गायन्ति, देव लोग जो हैं वो गीतों को गा रहे हैं। क्या? धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वो धन्य है भारत भूमि जहां पर क्या? स्वर्गापवर्गा, स्वर्ग और अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष दोनों का ही क्या होता है? मार्ग है। ऐसे ही वहां पर जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं? देवतुल्य हो जाते हैं। तो कह रहा है उस भारत भूमि को महान है, वो भारत भूमि धन्य है, जहां पुरुषाः सुरत्वात् भूयः, पुरुष जो हैं वो देवों के जैसे माने जाते हैं, और यहाँ पर स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों की ही बात यहाँ पे की जाती है। यहाँ पर सब कुछ दिखाई देता है। हमें पता ही है कि यहीं पर देवों ने जन्म लिया है, राम कृष्ण जितने भी लोग हुए यहाँ पर जन्म लिए हैं। तो ये भारत भूमि अत्यंत ही क्या है? धन्य है। आगे क्या है? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न एशाम स्विदौत स्वयं हरिः, यैर्जन्म लब्धम निर्षुभारताजिरे, मुकुंद सेवोपैकम स्प्रियाहिनः। स्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है इष्ट। न मीन्स हमारा, हमारी भी इच्छा है, हमारा भी एक इच्छा है, हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि जन्म लब्धम, हमें भी क्या करना है? जन्म प्राप्त करना है। जैसे वो जन्म प्राप्त किए हैं, हमें भी जन्म प्राप्त करना है। किस लिए? तो मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद सेवा से युक्त जन्म हमें भी प्राप्त करना है। आगे इसके बारे में बता जाए। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, अरे उन लोगों ने ऐसा क्या अच्छा काम किया था जिसके वजह से क्या हुआ? यही ही जिनके द्वारा जन्म लब्धम, उनके द्वारा, उन मनुष्यों के द्वारा ऐसा कौन सा इतना अच्छा काम किया गया था जिसके वजह से भारत में जन्म मिला। ऐसा ही मुकुंद सेवा उपहित, मुकुंद सेवा से युक्त मुझे भी जन्म प्राप्त करना है। मुझे भी वहीं जन्म प्राप्त करना है जहां पर स्वयं हरि ही, खुद भगवान लोग भी जन्म प्राप्त करते हैं।
अर्थात यह भारत की महिमा के बारे में बताया जा रहा है कि भारत की महिमा इतनी अच्छी है कि वहां पर भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के स्वयं जन्म लेते हैं। ऐसे भारत भूमि पर जन्म जो प्राप्त करते हैं उनके द्वारा कितना ही पुण्य का काम किया गया होगा। जैसे वो जन्म प्राप्त करते हैं, जो लोग भारत में जन्म प्राप्त करते हैं, ऐसे ही मुझे भी भारत भूमि में स्पृहा मीन्स भारत भूमि में जन्म प्राप्त करने की इच्छा है। कैसा, और वो जन्म कैसा होगा? मुकुंद सेवोपैकम जन्म होगा, मुकुंद सेवा के युक्त जन्म होगा। आधुनिक काल में क्या है? इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि ही, ये जो मातृभूमि है, इयम यह निर्मला है, निर्मल है, वत्सला है अर्थात तो वात्सल्य से युक्त है हमारी मातृभूमि। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतम, और ये जो भारतवर्ष है वो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। फिर क्या है? विभिन्न जना धर्म जाति भेदैहि, बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं, अनेक लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सभी लोग यहाँ रहते हैं। तथापि एकत्व भावम वहंतो वसंती, अनेक नाना धर्म के लोग रहते हैं, नाना जातियों के लोग रहते हैं, अनेक लोग अनेक प्रकार के सभ्यताओं के साथ अपनी संस्कृतियों के साथ रहते हुए भी एकता के भाव को रखते हुए यहाँ वास करते हैं। ऐसे भारत भूमि किस नाम से प्रसिद्ध है? ऐसा जो देश है वो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, और ये मेरी मातृभूमि है, और यह निर्मल है, वत्सल युक्त है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विशाला स्मदीया धरा भारतीया, हमारी जो धरा है, भूमि है, वो विशाला है, बहुत विस्तृत है। यहाँ ऊपर से लेकर के और ये नीचे कन्याकुमारी तक क्या हुआ है? हमारे देश का विस्तार है, अर्थात बहुत ही बड़ा ही क्या है? विस्तृत भूक्षेत्र भी है। विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, और ये सागरों के द्वारा हमेशा ही क्या हुआ है? सेवित की गई है, पूजी गई है, रक्षित की गई है। देखिए कैसे? तो उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में है, यहाँ भी आपको समुद्र दिखाई देगा, इधर भी समुद्र दिखाई देगा, तो समुद्रों के द्वारा भी रक्षा कवच है। वनैहि पर्वतैहि निर्झरैहि भव्य भूतिहि, वनों के द्वारा भी, पर्वतों के द्वारा भी, निर्झरों के द्वारा भी यह भव्य भूति है। वहंति भी ऐशा शुभा चापगाभिः, और बहुत सारी आपगों के द्वारा भी ये क्या है? शुभा है, युक्ता है, अच्छी है। ऐसी हमारी भारत की भूमि है, अर्थात विशाल है, सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, सागरों के द्वारा हमेशा ही रम्य रूपा, ये जो हमारी भारत भूमि है वो सेवित की गई है। वनैहि पर्वतैहि निर्झरैहि भव्य भूतिहि, वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, निर्झरों के द्वारा ये भव्य भूति है। वहंती भी ऐशा शुभा चापगाभिः, बहुत सारी नदियां बह रही हैं, इनके द्वारा भी ये क्या है? रम्य रूपित है। अर्थात भारत के ये विशाल क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ क्या क्या है, ये किससे किससे सुरक्षित है, क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध है, इनके बारे में बताया जा रहा है। बाद में कह रहा है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत का गौरव क्या है? तो भारत है, और ये कैसा है? शोभनीय है। सदा अस्माभिरेतत् तथा पूजनीयम, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है? सदा अस्माभिः, यहाँ संधि हुई है, अस्माभिः एतत्, सदा अस्माभिः, यहाँ भी संधि है। कैसे? सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयम, जो जगत है ना, यह संसार है, ये जो विश्व है, उसका गौरव कौन है? भारत शोभनीय है। और साथ ही साथ सदा अस्माभिः, हम सब के द्वारा ये क्या करना चाहिए?
एतत् यह क्या, तो भारत जो है वो पूजनीय होना चाहिए, पूजा जाना चाहिए। भवेत देशभक्ति ही समेषाम जनानाम, समेषाम जनानाम सभी जनों का क्या होना चाहिए, सभी जनों में देशभक्ति ही भवेत, सभी जनों में क्या रहे, देशभक्ति रहे। अर्थात जितने भी लोग इस भारतवर्ष में निवास करते हैं उन सभी में भारत देश के प्रति एक भक्ति होनी चाहिए, एक आस्था होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यह जगत का गौरव भारत है और हम उस देश के निवासी हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, परादर्श रूपा सदा वर्जनीया, और यह जो भक्ति है वो आदर्श रूप में हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो फिर यही बात हो गई कि जो भारत है वो जगत का गौरव है, शोभनीय है, हमें इसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, अर्थात अपने देश के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, देश के प्रति एक आदर्श युक्त आवर्जनीय भक्ति को रखना चाहिए, जिससे हम क्या होंगे, अपने देश के प्रति समर्पित होंगे इत्यादि पद ये दिए गए हैं। और इससे भारत का गौरव बताया जा रहा है और साथ ही साथ हमें भारत के प्रति निष्ठावान, देशभक्ति इत्यादि युक्त रहना चाहिए बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वस्तुतः इस पाठ में इतने ही श्लोक थे, आगे क्या है तो अन्वयों को देखते हैं। अन्वय जान लेने से श्लोकों का जो अर्थ होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। पहले श्लोक का अन्वय है, देवाः गीतकानि गायन्ति, देव जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गीतकों को गा रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं। ते पुरुषाः धन्याः किल, वे पुरुष धन्य हैं, क्या, ये जिनके जो स्वर्गापवर्गा स्ममार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वाद भूयः भवन्ति। फिर क्या है, देवाः गायन्तः कथयन्ति, देव लोग गाते हुए बोलते हैं, अहो अमीशाम, अहो एभिः किम शोभनम अकारी, इनके द्वारा क्या ऐसा शोभन काम किया गया, इन्होंने ऐसा क्या किया, यत जिसके कारण कि नृषु यही भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम जन्म लब्धम, भारत में मुकुंद सेवोपैक जन्म प्राप्त हुआ। स्विदुष एषाम स्वयं हरि प्रसन्नः, अथवा इनसे खुद भगवान ही प्रसन्न हो गए और इनको भारत में जन्म दे दिया। क्यों, क्योंकि भगवान भी इसी धरती पर जन्म लेते हैं। ही नहा, ऐसा ही, अपि स्पृहा, ऐसी ही हमारी भी इच्छा है कि जैसे वो लोग इस धरती पर कुछ करके जन्म लिए हैं, हमारा भी जन्म भारत भूमि पर हो। आगे क्या है, एतत् प्रसिद्धम भारतवर्षम इयं सदा निर्मला वत्सला मात्र भूमि, यह यहाँ पर धर्म जाति प्रभेदैहि विभिन्नाः, धर्म जातियों के द्वारा विभिन्नाः जनाः, विभिन्न लोग, एकत्व भावम, एकत्व भाव को वहन्तः, रखते हुए, ढोते हुए, लेते हुए, एकत्व भाव से रहते हुए निवास करते हैं। अर्थात ये जो भारत भूमि है यहाँ पे अनेक जाति, अनेक धर्मों के, अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। अनेकता में भी इनमें क्या है, एकता है। चलिए आगे क्या है, अस्मदीया भारतीया धरा विशाला, हमारी, देखिए अस्मदीया का अर्थ होता है हमारी, भवदीया, त्वदीया, अस्मदीया, मदीया, ये क्या है, संबंध को दर्शाते हैं। जैसे मदीया मीन्स कह दूं तो मेरा, त्वदीया मीन्स तुम्हारा, अस्मदीया मीन्स हम सभी का, भवदीया मीन्स आपका। तो ये जो दिया ईया आपको सुनाई दे रहा है, अस्मदीया, त्वदीया, मदीया, भवदीया, ये सब क्या है, संबंध को बता रहे हैं। हम सबकी भारतीय धरा विशाला, जो हम सबकी भारतीय धरा है, भारत की भूमि है, वो विशाल है, रम्य रूपा है, शुभा भव्य भूति भी है। ऐशा, ये जो धरा है वो सागरई ही, सागरों के द्वारा, पर्वतई ही, पर्वतों के द्वारा, निर्झरई ही, निर्झरों के द्वारा, वहंती भी ही, आपगा भी ही, बहती हुई नदियों के द्वारा, आपगाओं के द्वारा, सदा सेविता अस्ति, हमेशा सेवा की जाती है, हमेशा सेवित होती है। आगे क्या है, तथा शोभनीयम जगत गौरवम, जगत का गौरव क्या है, तो एतत् भारतम
अस्माभिः सदा पूजनीयम, जो शोभनीय जगत का गौरव भारत है, यह हमारे द्वारा अस्माभिः सदा पूजनीयम, इसकी हमेशा ही पूजा करनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए। अत्रत्यानाम, यहाँ रहने वाले, समेषाम जनानाम, सभी लोगों का, सदा आवर्जनीया परादर्श रूपा शक्ति ही भवेत, हमेशा ही दूसरों के प्रति जो आदर्श एक आइडल देशभक्ति है वो हमारी होनी चाहिए, ताकि हमारे देश निष्ठा से, हमारी देशभक्ति से अन्य लोग भी प्रभावित होकर के, जैसे हमारी देश में निष्ठा है, हमारी देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उसको अगर हम अच्छे से कर रहे हैं, उसी को कोई और देखेगा तो हमें आइडल मान करके, हमारे काम को देख करके वो भी क्या करेगा, इस काम में प्रगत होगा, इस काम में अग्रसर होगा। इसलिए हमें परादर्श रूपा देश शक्ति रक्षणीय करनी चाहिए। चलिए अब इसके कुछ व्याकरण विशेषों को हमने देखा था, क्या क्या, तो कहीं कहीं देखिए ये विशेषण विशेष्य है, कैसा, जन्म कैसा हो तो मुकुंदोपसेविक हो, यहाँ पे विशेषण विशेष्य है। देवाः गीतकानि गायन्ति, यहाँ बहुवचन है लट लकार का, देवाः, यहाँ क्यों देवाः गायन्ति बोला है, तो हमको पता है कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया होती है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का यहाँ कर्ता है, इसलिए क्रियापद भी प्रथम पुरुष बहुवचन की है। ऐसे ही गायन्तः, यहाँ कौन सा है, गायन्तः में एक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, गाते हुए। देखिए हम लोग जब कुछ बात करते हैं तो एक तो क्रिया समाप्त हो गई होती है और एक क्रिया चल रही होती है। जैसे आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो क्या कहेंगे कि देखते हुए लिख रहा हूं। देखो दोनों क्रियाएं भी चले, आप देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो जब दो क्रियाएं समान रूप से एक साथ चल रही हो तो जो पहली क्रिया होती है वहां पे दो प्रत्यय आप लगा सकते हैं, एक तो क्षत्रिय प्रत्यय या शानच प्रत्यय। अब देखिए क्षत्रिय प्रत्यय कहाँ लगता है, तो जो परस्मय पद वाले धातु होते हैं, जैसे पठति, लिखति, हसति, वदति, उनमें क्या लगता है, क्षत्रिय प्रत्यय। और सेवते, लभते, इन सब जैसे ते वाले जो होते हैं आत्मनेय पद, वहां पर क्या लगता है, शानच प्रत्यय। और ये किस अर्थ में होता है, वर्तमान को ही द्योतित कर रहा है, दो क्रियाएं एक साथ। जैसे आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं, देखते हुए सुन भी रहे हैं, आप क्या करेंगे, फिर किताब भी खोलेंगे, बहुत सारी काम एक साथ कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं आप, भवन्तः, आप सभी क्या कर रहे हैं, पश्यन्, पश्यन् तो बहुवचन करना पड़ेगा, पश्यन्तः लिखन्ति, आप सभी देखते हुए लिख रहे हैं। वाक्य होगा भवन्तः, आप सभी, पश्यन्तः लिखन्ति, देखते हुए लिखते हैं। चलिए तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ व्याकरण विशेष में हमने लकारों को देखा, पुरुष और क्रिया संबंधों को देखा, ऐसे ही संधि को देखा, साथ ही साथ हमने क्या देखा, और देखिए बहुत चीजें हैं यहाँ, रम्य रूपा, ये भी क्या, ये भी पूजनीयम, यहां भी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय, अनियर, ठीक है। ऐसे ही यहां संधि हुई है, पर्वतैहि, पर्वतैहि, फिर से है निर्झरैहि, या बहुत सारी संधियां भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, यही जन्म, यहां भी देखिए यहां भी संधि हुई है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, यही जन्म। यहां आपने देखा कि विशेष्य विशेषण था
मुकुंदोपसेविकम का विशेषण क्या है? ये किसका विशेषण है? तो जन्म का विशेषण है। कैसा जन्म हो? तो मुकुंदोपसेविक जन्म होना चाहिए। तो हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया? तो हमने यहाँ पे अभी विशेष विशेषण भी देख लिया। इसी तरह हमने कुछ प्रत्ययों को भी देखा है। चलिए अब देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। एक पदे न उत्तर था, एक पद में उत्तर दीजिए। देवाः कानि गायन्ति, देव किसको गाते हैं? हमें पता है, प्रथम श्लोक में दिया हुआ था। गीतकानि गायन्ति, देवाः किम गायन्ति? गीतकानि, गीतम गायन्ति, बहुवचन कर दिया, गीतकानि गायन्ति। आगे है जनैः कीदृशम जन्म लब्धम, जनों के द्वारा कैसा जन्म प्राप्त हुआ? तो अभी बार बार मैं आपको इंगित कर रहा था कि यहाँ देखिए मुकुंद सेवोपैकम, जनैः कीदृशम जन्म लब्धम मुकुंद सेवोपैकम। आगे कह रहा है विशालाधरा का, विशालधरा कौन सी है? तो विशालाधरा का भारतीया, भारत की। तो आंसर क्या होगा? भारतीया। बोला है जगत गौरवम किम, जगत का गौरव क्या है? तो भारत, भारतवर्ष। फिर बोला है समेषाम जनानाम का भवेत, सभी जनों में क्या रहे? तो देशभक्ति ही। ऐसे ही इस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन्हें आप अभ्यास करते रहिएगा। बाद में मैं एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा जिसमें सभी पाठों से क्या करेंगे? एमसीक्यूज करेंगे, जो आपके परीक्षा में ट्रेंडिंग में आ रहा है। अभी हम सिर्फ पाठों को पढ़ रहे हैं, उन पे आने वाले वन वर्ड आंसर्स इत्यादि को देखते हैं, उनके व्याकरण विशेष आदि को देखते हैं। एक एक क्लास लाऊंगा जिस क्लास में आपके पूरे चैप्टर से एमसीक्यूज किए जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो बने रहिए और इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि कैसे हम संस्कृत की सीरीज आपके कहने पे लाए हैं। ऐसे ही आप लोग जो कहेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। तब तक आप इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करना है तो बताइए कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।